गया, प्रोग्राम में गया, मेरी बैटरी चार्ज हुई और मैं वहां से फुल एक्साइटेड हुआ और फिर आके काम शुरू किया। इस तरह मैंने 2 साल बिता दिए दोस्तों। 2 साल तक इस बिजनेस को मैंने किया। टोटल इनकम मुझे आई 11,000 रुपए। 2 साल में मेरे को सिर्फ 11,000 रुपए आरसीएम से आए थे। आर्थिक स्थिति बहुत पुअर हो गई थी। फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि एक बार मेरी बच्ची स्कूल से आती है और वो रोती हुई आई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, मैं घर में था उस समय। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? दूध का मेरा बिजनेस बंद हो चुका था, झोला छाप, डॉक्टरी वोक्टरी सब बंद, खेत में कुछ हो नहीं रहा था। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि उससे बुरी होने की संभावना ही नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी। मन में कई बार सोचता था यार लोगों का कर्जा हो गया है, 2-2.5 लाख रुपए का दे नहीं पाएंगे यार, यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। दूसरे स्टेट से बहुत सारे लोग यहाँ आके मजदूरी करते हैं, अपन यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करें या फिर क्या करेंगे? नहीं तो मरना पड़ेगा, क्योंकि जीने के लिए कुछ बचा नहीं है। और ऐसी स्थिति में मेरी बेटी उस दिन रोती हुई आई, बोली पापा मेरे को स्कूल ड्रेस के लिए, मैं स्कूल में ड्रेस नहीं पहन के गई तो टीचर ने मुझे निकाल दिया। तो मैंने कहा बेटा ड्रेस पहन के जाया करो। उसने कहा नहीं पापा मेरी ड्रेस फट गई है, पुरानी हो गई है, टीचर कहते हैं कि नई ड्रेस सिलवाओ। तो मैंने कहा बेटा बताना चाहिए था। बोला पापा मम्मी को कई बार बोला, मम्मी कहती है तेरे पापा के पास पैसे होंगे तब सिलवाए। पापा जब तक ड्रेस नहीं आएगी ना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो जोर जोर से रो रही थी, तीसरी क्लास में पढ़ती थी उस समय। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। मैंने उसका मन रखने के लिए बोला मैं जल्दी ला दूंगा। वो कहती है आज ही ला के दो। मेरे को लगा यार अपने पास पैसे नहीं है, 300 रुपए किसी दोस्त से उधार मांग लेते हैं, ला देंगे। मैं 300 रुपए लेने के लिए एक दोस्त के पास गया, मोटरसाइकिल लेके सिटी में गया, उस दोस्त से मिला। उसने मेरे को बोला आत्माराम जी 35,000 रुपये आपको पहले दे रखा है। मैंने कहा आपने 1 रुपया भी नहीं लौटाया है। कभी आप कुछ करते हो, कभी आप कुछ करते हो, आरसीएम के पीछे पड़े रहते हो, काम दाम आप कुछ करते नहीं हो। जो पैसा ले लेते हो कभी लौटाने का नाम नहीं लेते हो। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। एक और दोस्त के पास गया, उसने भी कुछ वैसा बोला। तीसरे के पास जाने की दोस्त तो हिम्मत नहीं हुई। मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा था। मैं मन में सोच रहा था हमारे बच्चे हमें भगवान मानते हैं, वो ये मानते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जो अपनी बेटी के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं ला सकता। इच्छा नहीं हो रही थी घर जाने की। बहुत दुखी हुआ। रात को देर से घर गया, सोचा बच्ची सो गई होगी, लेकिन जैसे ही घर में घुसा बच्ची दौड़ के सामने आती है, आके बोलती है पापा मेरी ड्रेस कहाँ है। दोस्त उस दिन मुंह से शब्द नहीं, आंखों से आंसू निकल गए थे। हम लोग कई बार संतोषम परम सुखम का टैग लगा के जीते हैं, लेकिन जो ये हमारा संतोष है ना दोस्त, उसकी कीमत हमारे प्रियजन चुकाते हैं। बहुत दुखी हुआ उस पूरी रात भर नहीं सो पाया। पत्नी ने बोला कोई न कोई रास्ता तो होगा। अगले दिन सुबह उठा, चारों तरफ देखा, कोई विकल्प नहीं था। टीसी सर कहते हैं जब विकल्प नहीं होता है ना तब संकल्प बहुत मजबूत होता है। जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाए, पंडित जी ने कहा था जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाए, आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो भरोसा रखिएगा कुदरत आपके लिए कोई न कोई एक दरवाजा खोलेगी, और वो दरवाजा वो होगा जिसके खुलने की शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगले दिन सुबह मैं आदरणीय राजाराम जी के पास गया, इंद्राज सर के पास गया। इंद्राज सर उस दिन गांव गए हुए थे, तो मैं राजाराम जी के पास गया। राजाराम जी को जाके मैंने सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने एक लाइन में बोला भारत के 25 से 30% लोगों की यही सिचुएशन, आप अकेले नहीं हो, और वो कभी नहीं बदलेगी जब तक आप नहीं बदलोगे। मैंने कहा सर मैं बदलने के लिए तैयार। उन्होंने कहा नहीं बदलने के लिए तैयार। 2 साल से आपको इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें सिखाई गई है, क्या आपने एक को भी इंप्लीमेंट किया? कई बार आपको बोला गया मीटिंग में आओ, क्या आप रेगुलर मीटिंग में आते हो? मैंने कहा सर पैसे नहीं है मेरे पास। बोले मीटिंग में नहीं आओगे तो पैसे कभी होंगे ही नहीं। टेप सुनते हो? मैंने कहा नहीं सर पैसे नहीं है मेरे पास। बोले नहीं सुनोगे तो कभी पैसे वाले बनोगे नहीं। अगर आपको पैसे वाला बनना है तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और तब उन्होंने मुझे बोला अगर आप 10,000 रुपए का सामान नहीं बेच सकते तो मेरे दरवाजे पे मत आना। बहुत दुखी हुआ था उस दिन, बड़ा दर्द हुआ था, बड़ा दुख लगा था कि यार अपलाइन को मदद करनी चाहिए, भगाना नहीं चाहिए दरवाजे से। बट वो किक थी ना, वो उनको मालूम था कि वो किक असली काम करेगी। मैं दुखी मन से वापिस आया। क्या बेच सकता हूं? बेचना तो है कुछ न कुछ। अगर उन्होंने बोला, उन्होंने कहा 10,000 रुपए का सामान बेचो, मैं आपको रॉयल्टी आने का रास्ता बता दूंगा। रॉयल्टी सपना था दोस्त, रॉयल्टी के बगैर जिंदगी में कुछ नहीं था, सब अधूरा था। उन्होंने कहा कि अगर रॉयल्टी चाहिए तो मेरे पास आ जाओ।
10,000 का सामान बेच के। मेरे पास कोई स्किल नहीं था, कोई हुनर नहीं था, कोई काबिलियत नहीं थी, आरसी में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं थे। मेरे को लगा चाय पत्ती में जिन घरों से दूध लाता था उन घरों में चाय बेच सकता हूँ। मैंने चाय पत्ती के 2 पैकेट लिए और एक घर में ले जाके दिए और उनको थोड़ा चाय के बारे में बताया। उन्होंने चाय ले ली, मैं बड़ा खुश हुआ। एक और घर में लेके गया। यहाँ एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है ना, लोग आपकी टीम में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, थोड़े दिन के लिए प्लान बुक को साइड में रखो, भूल जाओ आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना। आप प्रोडक्ट लीजिए, टूल्स लीजिए और प्रोडक्ट लेके लोगों के दरवाजों पे जाके दस्तक देना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे को बेचना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर बेचना अभिशाप नहीं है, बेचना वरदान है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर बड़ा बना है ना, तो वो बेच के बना है। चाहे उसने विचार को बेचा हो, चाहे उसने किसी प्रोडक्ट को बेचा। और मैं गया, चाय बेचना शुरू किया। पहले महीने मेरी 3,000 रुपए की चाय बिकी, 10,000 रुपए की नहीं बिकी। मैं राजाराम जी के पास आया, उन्होंने कहा और प्रयास कर। मुझे मालूम है, मैं 3 महीने तक राजाराम जी के पास गया और तीसरे महीने राजाराम जी को मैंने बोला, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, एज ए अपलाइन मुझे जरूरत रहेगी, बट रॉयल्टी के लिए जरूरत। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे को समझ में आ गया, मैं जिनको प्रोडक्ट दे रहा हूं वो लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, प्लान बता रहा हूं, प्लान बताते ही वो ज्वाइन कर रहे हैं। राजाराम जी का यही फार्मूला। उसके बाद मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई सेमिनार नहीं छोड़ा, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, कोई टेप नहीं छोड़ी, कोई बुक नहीं छोड़ी। आज मेरे पास 300-400 किताबें हैं, 300-400-500 सीडीज और टेप्स होंगे। और मैंने सब कुछ वो जितना मतलब किया है कि मेरे को लगा कि मेरे को ये सीखना है, मैंने वो सब सीखा। और सीखते 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 मैं इस बिजनेस में जून 2005 में रॉयल्टी पे आया और मेरा सपना पूरा हुआ। 26,000 रुपए का मुझे चेक आया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैंने बीसी सर को फोन किया, राजाराम जी को फोन किया, मैंने कहा मैं रॉयल्टी आ गया। बीसी सर ने कहा हमें तो पता था आप कर सकते हो। और तब से लेके आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्त। पहला चेक 760 था, अभी लगभग इस बिजनेस से हर महीने की जो इनकम आती है वो 2.25 लाख से 2.5 लाख 3 लाख के बीच में रहती है। एवरेज इनकम की अगर मैं सालाना बात करूं तो लगभग ये बिजनेस मुझे 30 लाख रुपए साल के देता है। जिस लड़के के पास कभी 300 रुपए नहीं थे, आज उसको 30 लाख रुपए साल की इनकम बिजनेस देता है। और ये जो मुझे मिला है ना, ये आपको भी मिल सकता है।